देवता मरुतो देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता हरिः ओं मा दिव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिः रोगधया शान्तिः वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वध्वं शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि शुभ शान्तिर्भवतु। हरिः ओं मा तदेव लग्नं सुदिनं तदेवां ताराबलं चन्द्रबलं तदेवां विद्याबलं दैवबलं तदेवां लक्ष्मीपते दुरं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः ईशानीन्द्रिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थिवो धनुर्धरः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एकदा शुकमासीनं शंकरं लोकशंकरं प्रेक्षं गिरिजाकान्तं कर्पूरधवलं शिवं कर्पूरधवलं शिवं चक्रतीर्थं भूतनाथं व्यासं सूतं च शौनकं ललितां देवदेवेशं वन्दे सप्तविनायकं वन्दे सप्तविनायकं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान चक्रतीर्थ एवं भूतनाथ जगत जननी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महाललिता एवं 7 विनायक देवताओं को नमन करके नूतन संवत्सर के फल को श्रवण करना चाहिए। तो चैत्रे पूर्णिमये वसंत समये नव्यं फलं वार्षिकं नित्यं या शृणुयात् अघौघादलनं आयुर्यशा श्रीकरं वेदा विष्णुहर रवीन्द्रमहिजा सौम्यो गुरुभार्गयो मंदो दुःखासखिश्च शत्रुदलनं कुर्वन्तु सर्वे ग्रहा। भगवान लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि चैत्र के पूर्णिमय वसंत समय में नवीन नूतन संवत्सर के श्रवण करने से जो श्रद्धा भक्ति भाव से नए संवत्सर के फल को श्रवण करते हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और सूर्य ये उनकी वर्ष भर हर प्रकार से रक्षा किया करते हैं। जब वर्ष का पर्यंत आता है तब हमारे जो नवग्रह देवता हैं वो रक्षा करते हैं और जो है सर्वदा यश वैभव कीर्ति और लक्ष्मी को इंद्रादि देवता प्रदान करते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण सबसे प्रथम ब्रह्मा जी के दिन का प्रमाण करते हैं। जैसे मनुष्यों की आयु मात्र शतम भूयात् 100 वर्ष की होती है, ऐसे ही ब्रह्मा जी की भी पितामह की ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की ही का प्रमाण। जब मनुष्यों के 1000 चतुर्युग व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का मात्र 1 दिन होता है और ब्रह्मा जी के जब 1000 दिन व्यतीत हो जाते हैं तब विष्णु भगवान की मात्र 1 घड़ी होती है
और विष्णु भगवान की जब 12 लाख घड़ियां व्यतीत हो जाती हैं तो शंकर भगवान की एक कला होती है, और जब शंकर भगवान की अरबुद संख्या कला पूर्ण हो जाती है तो ब्रह्मा का 100 वर्ष का प्रमाण पूर्ण हो जाता है। ब्रह्मा का नाश हो जाता है। ब्रह्मा का प्रथम परार्ध बीत चुका है, द्वितीय परार्ध चल रहा है, जिसमें 6 मनु व्यतीत हो चुके हैं। स्वयंभू, सुरोचित, उत्तम, तापस, रैवत और चाक्षुष, ये 6 मनु व्यतीत हो चुके हैं। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग अभी मात्र 5,125 वर्ष व्यतीत हुए हैं। कलयुग को 4,26,875 वर्ष अभी भोग काल के बाकी हैं। इस वर्ष काल नाम का संवत्सर, भगवान विष्णु कहते हैं जब काल नाम का संवत्सर आता है तो धरती पर क्या होता है? प्रजानां जायते रोगः कालयुग के विशेषता राजयुद्धं भवेत् घोरं प्रजानाशो भरानने। इस वर्ष काल नाम का संवत्सर है। भगवान विष्णु कहते हैं इसलिए समस्त धरती के ऊपर रोगों की उत्पत्ति करने का पूर्ण प्रयास काल नाम का संवत करेगा। सबको ग्रसित करने का पूर्ण प्रयास रखेगा। राजाओं में परस्पर युद्ध का भाव प्रकट करेगा, जिसके कारण प्रजा को अत्यधिक कष्टकारी हो। भगवान विष्णु ने इस वर्ष प्रत्यक्ष रूप में जो सारे जगत को दिखाई देते हैं, भगवान सूर्य को राजा बना दिया। जब सूर्य राजा होता है तो सूर्य न पे स्वल्प जलाश्च मेधा और स्वल्पम धान्यमल्प फलाश्च वृक्षा स्वल्पम पयोगो सुजने सुपीडा और चौराग्निबाधा निधनम नृषाणाम। इस वर्ष आकाशीय मंडली में राजा भगवान सारे संपूर्ण जगत का ध्यान रखेंगे। समस्त पृथ्वी मंडल के ऊपर सूर्य के तेज से, प्रताप से वर्षा तो कम होगी परंतु और ग्रह करेंगे पूर्ण। अन्न तथा फल का उत्पादन कम हो जाता है जब सूर्य का तेज और प्रकाश धरती पर अधिक प्रवेश करता है। गौए में दूध अल्प रह जाता है तथा चोरों की उत्पत्ति हो जाती है। अग्नि का भय हो जाता है। सारी जनता पीड़ा के कारण ग्रसित रहती है। परंतु भगवान विष्णु ने राजा सूर्य को बनाया, परंतु मंत्री का भी पद सूर्य भगवान को ही प्रदान कर दिया। तन्नप भयम गतोपि तस्करा प्रचुर धान्य धनानि महीतले रसचयम हि समर्धया तया रविर्मात्य पदम हि सम। भगवान सूर्य इस वर्ष राजा भी सूर्य है और मंत्री का पद भी सूर्य भगवान ने ही ग्रहण कर लिया है। इसलिए धरती के ऊपर जनता
एवं शासक गण बड़े सुचारू रूप से पृथ्वी का पालन करेंगे और जो है अनेकों प्रकार के राजाओं के द्वारा भय उत्पन्न हो सकता है। रस वाले जितने पदार्थ हैं उनको भी उत्पादन पूर्ण रूप से न हो सके, परंतु मध्य भाव में रहेगा। इस वर्ष सशेष माने पहली खेती के मालिक बुद्ध भगवान हैं। तो जलधरा जल राशि मुठो वृषम सुख समृद्धि युतम निरुपद्रवम द्विज गणा स्तुति पाठ करा सदा प्रथम सस्य पतो शीत बोधन। भगवान विष्णु कहते हैं इस वर्ष राजा सूर्य भगवान है, मंत्री भी सूर्य भगवान है और जो है पहली खेती का मालिक बुद्ध भगवान को बनाया गया। ऐसे स्वामी के होने के कारण समस्त धरती के ऊपर जनता को सुख और समृद्धि से युक्त रखने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मेघ अधिक वर्षा करने वाले होंगे, धरती के ऊपर अनेक प्रकार की कलह उपद्रव ये सब शांत रहेंगे। इस वर्ष ब्राह्मण लोग भक्ति भाव में, श्रद्धा में, मेधा में, यशः में, प्रज्ञा में, विद्या में, पुष्टि में, पूजन में, अनुष्ठान में सभी ब्राह्मण लोग प्रविष्ट रहेंगे। इसके द्वारा ब्राह्मण लोग धन की उत्पत्ति अधिक करेंगे। ये धन की उत्पत्ति का भाव भगवान 2025 जनवरी से ही आरंभ कर देते हैं। इस वर्ष बुध पहली खेती के मालिक हैं। इस वर्ष धन के मालिक भी भगवान बुध हैं। जब धन के मालिक बुध भगवान होते हैं, इस कारण समस्त धरती पर अनेक मंदिर, अनेक मठ, अनेक सन्यासी, अनेक साधु जन आकर के प्रविष्ट होते हैं। अपने 10 इंद्रियों को कंट्रोल में रखने का पूर्ण प्रयास करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, इनमें अपनी संलग्नता रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। इस वर्ष शुक्र भगवान रस वाली वस्तुओं के मालिक हैं। जब शुक्र भगवान रस वाली वस्तुओं के मालिक हो जाते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं भृगुसुते रसनायकतां गते जनपदा जलतोषित मानसा सुख शुभेच्छ प्रमोदवती धरा धरणिया नरपालन तत्परा। इस वर्ष रस वाली वस्तुओं के मालिक भृगुदेव जी के कारण समस्त पृथ्वी मंडल पर वर्षा उत्तम होगी, क्योंकि शुक्र भगवान दैत्यों के गुरु हैं। ये अपने को सर्वदा सर्वश्रेष्ठ और सर्वदा अपने को शक्तिमान मानते रहते हैं। इसलिए धरती पर वर्षा इस वर्ष समयानुकूल होगी, समयानुकूल होगी। जनता को सुख और समृद्धि से पूर्ण करने का प्रसन्नोचित रखेंगे। राजा लोग, अधिकारीगण, शासन प्रशासन जनता का सम्मान करने का पूर्ण प्रयास करेगा। इस वर्ष धनेश्वर माने पिछली धान्य के मालिक मंगल भगवान, तो भगवान विष्णु कहते हैं बोधुम सरसयाम उदगलितम भास प्रबालिका मर्घयम जायते घोरम भौम्याधान हृदिपे सती। जिस वर्ष मंगल
रस वाली वस्तुओं का मालिक हो जाता है। उस वर्ष पृथ्वी के ऊपर अन्न वाली वस्तुएं पैदा खूब होती हैं, फिर भी महंगी होती है। जैसे गेहूं, सरसों, मूंग, तिल, उड़द और जो है मूंगों के भाव ये सस्ते नहीं रहेंगे। इस वर्ष ये व्यापारियों को पूर्ण लाभ कराएंगे। इसलिए व्यापारियों का लाभ मंगल के द्वारा है। नीरस वाली वस्तुओं के मालिक इस वर्ष बुध भगवान, राजा सूर्य भगवान, मंत्री सूर्य भगवान, बुध पहली खेती के मालिक और बुध धन के भी मालिक। मंगल जो है वो धान्य के मालिक हो गए। इस वर्ष नीरस वाली वस्तुओं के मालिक पुनः जो है भगवान बुध ही है। चित्र वस्त्रादिकं जैवा शंख चंदन पूर्वकम अर्ध वृद्धि प्रजायेत नीरसे तो बुधो यदि। इस वर्ष नीरस वाली वस्तुओं के मालिक बुध भगवान के होने के कारण समस्त धरती के ऊपर चित्र, वस्त्र, शंख, चंदन और जो है चिकने वस्त्र भी ये महंगे रहेंगे, परंतु ये अधिक होंगे। इस वर्ष शनि भगवान फलों के मालिक हैं। राजा जब शनि होता है तो धरती का और आकाश का और त्रैलोक्य पर अपना अधिकार रखता है। परंतु इस वर्ष शनि देव भगवान जो समस्त जनता की रक्षा करते हैं, कब करते हैं? जब राजा नहीं होते। इस वर्ष फलों के ही केवल मात्र वो मालिक हैं। यदि सन्मीप कलया कलयो भवे जनित पुष्प गणास्त सुखा द्विज भयम नर तस्कर रजम तदा जनरास समाकुला। जब शनि देव फल के मालिक होते हैं तो फलों को देखना चाहिए, परंतु शनि चारों तरफ चार दिशाओं पर पूर्ण अधिकार रखने का प्रयास करता है। इस वर्ष फल के मालिक होने के कारण अनेक प्रकार के फल पुष्पों में कमी लाएगा, भंवरों को इतना उत्पन्न करेगा कि पहले ही फल और पुष्प को नष्ट करने का प्रयास करेगा। इनके निमित्त अनेक प्रकार के विग्रह उत्पन्न करेगा। कुछ मनुष्यों को सुख प्रदान करेगा, जैसे चोर, ग्रहकार, अत्याचारी, इनको उपार्जित करे। ये है अनेक प्रकार के लोग सीधी जनता को कष्ट प्रदान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, अग्नि शमन कराने का पूर्ण प्रयास करता है। इस वर्ष मेघों के मालिक भी सूर्य भगवान ने अपने हाथ में रखा है। करभो मेघाधिपे जाते स्वल्प तोय प्रदाघना स्वल्पम धान्यम भवे लोके भयम चा भूतले सदा। इस वर्ष मेघों के मालिक सूर्य भगवान अपने पास नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि जब राजा सूर्य होते हैं तब उनका तेज प्रकाश धरती पर विशेष होता है। इसलिए समस्त पृथ्वी मंडल में मेघ वर्षा करने वाले बने रहेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं अन्न का उत्पादन होगा तथा देशों में भय उत्पन्न बना रहेगा। इस वर्ष किले के मालिक, दुर्ग के मालिक सूर्य ही भगवान।
जब किले के दुर्ग के मालिक सूर्य भगवान रहते हैं तो समस्त जनता को, शासक गण को नीति संपन्न युक्त व्यवहार करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। शासक तथा अधिकारीगण जनता निर्भय होकर के धरती पर विचरण करती है। शासन अनेक प्रकार की व्यवस्था इस वर्ष ब्राह्मणों को अधिक जो है शक्ति प्रदान किया। राहगीरों से कोई भय नहीं रहेगा, शासक इतना प्रबल रखेगा। यह सूर्य भगवान की कृपा है। इस वर्ष रोहिणी का निवास समुद्रे तु महावृष्टि, भगवान सूर्य ने रोहिणी से प्रार्थना करके समुद्र के अंदर चला। समुद्रे तु महावृष्टि, जिस वर्ष रोहिणी का निवास समुद्र में होता है, समस्त पृथ्वी मंडल के ऊपर वर्षा अधिक होने की सर्वदा संभावना रखता है। इस वर्ष धरती के ऊपर वर्षा अधिक होगी। इसलिए सूर्य का अपना प्रभाव कम कर देंगे, जिससे तेज न हो और धरती पर वर्षा अधिक हो। इस वर्ष भगवान विष्णु कहते हैं सर्व वस्तु समर्घयम् श्याम मालाकार गृह। इस वर्ष समय का वास मालाकार के घर में है। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। शीतला माता का प्रकोप हो जाता, परंतु माता से भी सूर्य प्रार्थना करके जैसे समुद्र में रोहिणी का निवास हो जाता है, उसी प्रकार से माता शीतला को भी प्रसन्न करने का प्रयास रखेंगे। इस वर्ष मालाकार का वाहन है गजारूढ़ो वत्सरश्च सुभिक्षं च प्रजा सुखम वर्षा काले सुवृष्टिस्व सुखिना सर्वजन्तवः। जिस वर्ष समय का वास मालाकार के घर में होता है और वाहन गज माने हाथी होता है, इस कारण धरती पर महालक्ष्मी का पूर्ण प्रभाव रहेगा, शीतला माता का प्रकोप रहेगा, महालक्ष्मी का पूर्ण जो है भाव प्राकट्य रहेगा, जिससे जनता सुखी रहेगी। वर्षा ऋतु में वर्षा उत्पन्न करेंगे, सभी जीव जनता, राजा, शासक, प्रशासन सभी सुखी रहेंगे। इस वर्ष आद्रा नक्षत्र द्वादश्याम शुभदा प्रोक्तम। इस वर्ष आद्रा का प्रवेश शुभ नक्षत्र और शुभ लग्न में शुभ मुहूर्त में आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वादशी रविवार को दोपहर में 1:45 पर उनका प्रभाव है। इसलिए आद्रा का प्रभाव पूर्ण रूप से धरती पर शुभकारी है। इस वर्ष पूरे वर्ष में सोमावती अमावस्या एक भी नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं इस वर्ष काल नाम का संवत होने के कारण संवत की राशि मिथुन राशि। सूर्य ग्रहण इस वर्ष अश्विन मास में होंगे,
ये कुआर की जो अमावस्या पड़ती है उसके अंदर सूर्य ग्रहण होगा। ये सूर्य ग्रहण हम आज ही बता रहे हैं, ये भारत में नहीं होगा, विदेश में होगा। जब विदेश में होते हैं तो इनका समय पंचांग में नहीं दिया जाता, और दिया जाता है तो उसका प्रभाव नहीं रहता है। जहां पर सूर्य का ग्रहण का दृश्यमान न दिखाई दे वहां कोई प्रभाव नहीं, वहां कोई सूदक नहीं। इस वर्ष चंद्र ग्रहण भाद्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार को 9:57 पर प्रारंभ होगा। 1:27 पर रात्रि में इनका मोक्ष होगा। दूसरा चंद्र ग्रहण फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मंगलवार में सायं 6:01 से दिखाई देना भारत में आरंभ हो जाएगा, और 6:48 पर इनका मोक्ष हो जाएगा। बृहस्पति इस बार अस्त होगी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा बुधवार को, दिनांक है 11/6/2025 को पश्चिम में अस्त हो जाए। बृहस्पति का उदयमान आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी सोमवार दिनांक 7 जुलाई 2025 को बृहस्पति पूरब में उदय हो जाएगी। शुक्रास्त पौष कृष्ण पक्ष सप्तमी गुरुवार को दिनांक 12 दिसंबर 2025 को शुक्र पूरब में अस्त हो जाएंगे। माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार को दिनांक 1-2 मानी फरवरी 2026 में शुक्र का उदयमान हो जाएगा। इस वर्ष पृथ्वी के ऊपर वर्षा 11 विश्वा, धान्य 11 विश्वा, तरण 5 विश्वा, जाड़ा 13 विश्वा, गर्मी 17 विश्वा, वायु 13 विश्वा, वृद्धि 15 विश्वा, विनाश 15 विश्वा, विग्रह 11 विश्वा, सुधा 9 विश्वा, तृष्णा 7 विश्वा, निद्रा 13 विश्वा, आलस्य 13 विश्वा, उद्यम 11 विश्वा, शांति 13 विश्वा, क्रोध जो है 11 विश्वा, दम्भ जो है 3 विश्वा, उत्साह 9 विश्वा, व्याज 5 विश्वा, आचार 9 विश्वा, अनाचार 19 विश्वा, चोरों का भय 13 विश्वा, अग्नि भय 11 विश्वा, मूसक 11 विश्वा, अतिवृष्टि 15 विश्वा, महाभय 13 विश्वा, अग्नि का भय 11 विश्वा, मूसक 11 विश्वा, अतिवृष्टि 15 विश्वा, अनावृष्टि 3 विश्वा, रत्नमयी 11 विश्वा, वस्त्र 9 विश्वा, घृत 9 विश्वा, तैल 5 विश्वा, ऊनी वस्त्र 7 विश्वा, जन्म 15 विश्वा, मृत्यु 9 विश्वा, धर्म 7 विश्वा, अधर्म 9 विश्वा, सत्य 5 विश्वा, असत्य 13 विश्वा, पाप 19 विश्वा, पुण्य 1 विश्वा मात्र। भगवान विष्णु कहते हैं जब नूतन संवत्सर का फल श्रवण किया जाता तो चारों युगों का फल सुनने से मनुष्य सर्वदा ऋग रोगादि दारिद्र्यम पापम चमत्वा भय शोक मनस्तापा नश्यन्तु मन सर्वदा। इस प्रकार से सभी भाव प्राप्त होते हैं। बड़ों को पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो सबसे प्रथम सतयुग का प्रमाण कहा गया। सतयुग का प्रारंभ हुआ था कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी श्रवण नक्षत्र था, वृद्धि नाम का योग था, बुधवार दिन था,
प्रथम पहाड़ था। सतयुग का प्रमाण 17,28,000 वर्ष 17 अवतार। सतयुग में हम आप कोई पाप नहीं करते थे, 20 विश्वास की पुण्य होती थी। भगवान के सतयुग में 4 अवतार, श्री मत्स्य, श्री कमठ, श्री वाराह, श्री नृसिंह, ये 4 अवतार हैं। इस युग में सर्वदा सभी लोग सत्य का आचरण करते थे, 20 विश्वास की पुण्य होती। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की होती थी। एक एक पल की आयु भोग करके तभी वो मृत्यु दंड को प्राप्त होते। जब तक 10,000 वर्ष की आयु मनुष्य पूर्ण नहीं कर लेता था, तब तक जो है मृत्यु दंड की प्राप्ति नहीं होती। इस युग में मनुष्य 21 हाथ के लंबे होते थे। पात्र जो थे रत्नमयी, सोने के रूपिकान, सोने के रुपए चलते थे, रत्नमयी मुद्राएं चलती थी। तीर्थ नैमिषारण्य की महिमा होती। मनुष्यों के प्राण ब्रह्मांड में वास किया करते थे। इस युग में सर्वदा पूरे युग भर नैमिषारण्य की ही महिमा चलती है। इस युग में जब देवता होते हैं तो दैत्य भी होते हैं। इस युग में जो दैत्य हुए उनका नाम कहते हैं राजा विक्रम, राजा विक्रत, राजा वैरोचन, राजा मुचकुंद, भैरव, नंदक, अंधक, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, पद्धति आदि राजागण। ये राजागण कैसे थे? त्रैलोक के विजेता, तीनों लोगों को जीत लेते थे और पुनः धरती पर आ जाते थे। तीनों लोगों को जीत लेते थे। दिव्यान्नम, दिव्य अन्न को खाते थे। दिव्य वस्त्रम, दिव्य वस्त्रों को धारण करते थे। एक मनुष्य पापम देशम विनश्यति। दैत्यों को छोड़ करके कोई भी मनुष्य पाप करता था तो अपने आप धीरे धीरे संपूर्ण उस देश का ही नाश हो जाता। इसलिए मनुष्य हर समय भगवान ईश्वर की आराधना में तत्पर रहते। स्त्री पुरुष हर समय भगवान का ध्यान रखते। इस युग में ब्राह्मण चारों वेदों का कंठ ज्ञान रखते। ये सर्वदा ब्राह्मण चाहते तो त्रैलोक की विजेता दैत्यों को भी श्राप देते समय समय आने। परंतु वैसे परमात्मा और देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर ये जानते। उस समय माताएं 5 वर्ष तक बालक को उदर में रखती। उस समय हमारी माताएं पद्मिनी कहलाती थी। नदियों में सदा जल भरा रहता था, कभी कम नहीं होता। गौएं हर समय दूध देती थी, कोई टाइम उनका नहीं। पृथ्वी के ऊपर धन धान्य से पृथ्वी सदा पूर्ण रहती थी। इस युग में किसान एक बार धरती के ऊपर जो बोता था उसे 9 बार काटता। रत्नमयी मुद्राओं से सतयुग में धरती सर्वदा शोभायमान हुआ करती। अब भगवान विष्णु त्रेतायुग का प्रमाण कहते हैं। त्रेतायुग का आरंभ वैशाख शुक्ल पक्ष
अक्षय तृतीया सोमवार रोहिणी नक्षत्र शोभन योग में द्वितीय पहर में त्रेता युग का प्रादुर्भाव हो गया। त्रेता युग का प्रमाण कहते हैं 12,96,000 वर्ष हुआ। इसमें भगवान के 3 जो है अवतार हुए, वामन, परशुराम और रामचंद्र भगवान। इस युग में पाप जो था वो 5 विश्वा था, पुण्य जो थी वो 15 विश्वा थी। मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की होती थी, परंतु पूर्ण आयु को त्रेता युग में भोग नहीं पाते थे, जैसे कलयुग और द्वापर में नहीं भोग पाते। 14 हाथ के लंबे होते थे पात्र, ताम्रमयी पात्र चलते थे, सोने के रुपये काम, सोने के रुपए चलते थे। इस युग में सोने के रुपए चलते थे। सतयुग में मनुष्यों के प्राण ब्रह्मांड में वास करते, त्रेता युग में अस्थियों में वास किया करते। इस प्रकार से त्रेता युग में पुष्कर तीर्थ की महिमा पूरे युग तक चलती थी। इस युग में सूर्यवंशी राजा हुए, मनु, धूम्राज, व्याकुच, हरिश्चंद्र, रोहितात्त, सगर, मुच, अष्टभुज, भगीरथ, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, रामचंद्र, कुश, अग्निवर्ण आदि हुए। ये राजागण पृथ्वी मंडल से इंद्रलोक तक चले जाने की इनमें शक्ति रहती थी। यह भी भगवान सर्वदा त्रेता युग में शिव की आराधना होती। जैसे रामेश्वरम की स्थापना में भगवान राम ने शिव का आवरण किया, उसी प्रकार से भगवान शिव राम को इष्ट मानते हैं, राम शिव को इष्ट मानते हैं। तो दिव्यान्नम, दिव्य अन्न को खाते थे, दिव्य वस्त्रम, दिव्य वस्त्रों को धारण करते थे। एकः मनुष्य पापम, एक मनुष्य अगर पाप करता था तो संपूर्ण जो है प्रदेश का नाश हुआ। ब्राह्मणानाम त्रैवेद पाठी, ब्राह्मण त्रेता युग में 3 वेद के पाठी होते। सत्यरता, सत्य ही सत्य बोलते थे। सर्वदा शंकर भक्ता, शंकर की ही भक्त रहते। इस युग में स्त्रियां, हमारी माताएं चित्रनी कही जाती। इस प्रकार से सतयुग में एक मनुष्य के एक ही संतान हुए। त्रेता युग में 2 संतानों का भाव रहता। माताएं उदर में त्रेता युग में 50 वर्ष तक वास करती। गौएं 3 समय दूध पूरा देती थी। नदियों में जल थोड़ा कम हो जाता। पृथ्वी सोने और चांदी से सर्वदा सुशोभित होती थी। जो किसान त्रेता युग में एक बार बीज को बोता था, उसे 7 बार काटता था। रत्नमयी मुद्राओं को त्याग करके सोने के द्रव्यों से त्रेता युग में पृथ्वी की शोभा हुआ करती थी। अब द्वापर का प्रमाण कहते हैं 8,64,000 वर्ष इसका भाव हुआ। परंतु द्वापर का प्रादुर्भाव कब हुआ? माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि में, धनिष्ठा नक्षत्र में, बड़ी यान योग में इनका प्रवेश हुआ। कब हुआ? 3रे पहर में।
ये 8,64,000 वर्ष का भाव त्रेता युग को त्याग करके द्वापर में हुआ। द्वापर में पाप जो था वो 10 विश्वा था, पुण्य जो थी वो 10 विश्वा थी। मनुष्य की आयु मात्र त्रेता युग में त्याग करके, त्रेता युग में तो पूर्ण आयु भोग नहीं पाते थे, परंतु द्वापर में 1,000 वर्ष की आयु रह जाती थी। मात्र 7 हाथ के लंबे होते थे। पात्र जो है ताम्रमयी पात्र चलते, चांद्रमयी रूप खान चलते रहे। इस युग में मनुष्य सभी प्रकार के सुखों को भोगता रहा और मनुष्यों के प्राण जो थे वो त्वचा में, खाल में वास किया करते थे। इस युग में चंद्रवंशीय जो राजा हुए उनका नाम कहते हैं राजा सोम, राजा बुध, राजा पूर्वा, नल, अनल, नहुष, मानधाता, शांतनु, चित्रवीर, विचित्रवीर, उपेंद्र, अर्जुन, अभिमन्यु, परिचित, जन्मेजय आदि राजा हुए। ये राजागण कैसे थे? जैसे जो है त्रेता युग में इंद्र लोग चले जाते और पुष्कर की महिमा होती, द्वापर में कुरुक्षेत्र की महिमा रहती। इस प्रकार से 7 हाथ के लंबे होते थे, 1,000 वर्ष की आयु मात्र होती थी। इस युग में जो राजा हुए ये राजागण कुरुक्षेत्र तक जाते थे और पुनरावृत्ति पुनः लौटाते। सत्य और असत्य दोनों का भाषण द्वापर से ही देना आरंभ कर देते थे। उस समय लोभी अलोभी दोनों होते थे, द्वापर से ही आरंभ हो गया। माताएं हमारी संकिनी कही जाती थी। संतान 3 होती थी। 5 वर्ष उदर में वास होता था। गौएं मात्र 3 समय दूध न दे करके मात्र द्वापर में 2 समय दूध प्रदान करती। नदियों में आधा जल रह जाता था। पृथ्वी धन धान्य एवं चांदी के द्रव्यों से शोभायमान हुआ करता था। किसान एक बार द्वापर में जो बीज बोता था उसे 5 बार खाता था। रत्नमयी मुद्राओं को त्याग करके सोने के द्रव्यों को छोड़ करके द्वापर में चांदी के द्रव्यों से मात्र शोभा हुआ करती थी। अब कलयुग का प्रमाण कहते हैं, कलयुग का आरंभ भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी रविवार को कृतिका नक्षत्र में और व्यतिपात योग में कलयुग का आरंभ हुआ। कलयुग का प्रमाण है 4,32,000 वर्ष। जब विष्णु शर्मा ब्राह्मण के घर में और विष्णु शर्मी ब्राह्मणी के घर में कल्कि भगवान का अवतार होगा, तब 15 विश्वा पाप होगा, 5 विश्वा मात्र पुण्य होगा। इस प्रकार से कल्कि भगवान का जब अवतार होगा तब मनुष्यों को सुख प्रदान होगा। मनुष्य की आयु मात्र शतम भूया 100 वर्ष की होगी। 3.5 हाथ के लंबे होंगे। पात्र कलयुग में मिट्टी के चलेंगे, तांबे के रुपए चलेंगे। तीर्थ गंगा की महिमा होगी। मनुष्यों के प्राण अन्नमयी होंगे, अन्न में ही वास करेंगे। इस युग में ब्राह्मण वेदों से हीन हो जाएंगे, रहित हो जाएंगे, असत्य बोलेंगे, तपस्या को त्याग देंगे, धर्म को त्याग देंगे, हर समय असत्यवाणी का प्रयोग करेंगे। माताएं कलयुग में हस्तनी कहलाएंगी। 21 संतानों का दायित्व हो।
इस युग में जो राजा हुए उनका नाम कहते हैं। राजा युधिष्ठिर, राजा तिमिलिंग, राजा बाबर, राजा हुमायूं, औरंगजेब आदि ये राजा हैं। इन राजाओं की आयु पूर्ण आयु को भोग करके मृत्यु दंड को प्राप्त किया। जैसे कि मनुष्यों की आयु और वृक्षों की आयु का निर्माण भगवान विष्णु ने बड़े विस्तार से किया। मनुष्य की आयु मात्र 100 वर्ष की है, वृक्षों की आयु 1000 वर्ष की, गाय घोड़ा की 32 वर्ष की आयु, और जो है गीत सिंह की 1000 वर्ष की आयु, हाथी की 120 वर्ष की आयु, व्यूहन पक्षी की 20 वर्ष की आयु, चींटी की जो है 1 वर्ष की आयु, सर्प और कछुआ मगर की 150 वर्ष की आयु, गाय घोड़ा की 32 वर्ष की आयु, बाघ और ऊंट की 64 वर्ष की आयु, भालू बानर मेढक की 27 वर्ष की आयु, मोर पक्षी की 50 वर्ष की आयु, मूसा की जो है 5 वर्ष की आयु, गधा हिरण की 25 वर्ष की आयु, बिल्ली कुत्ता सियार की 62 साल की आयु, मुर्गा की 8 वर्ष की आयु, चकोर पंछी की 74 वर्ष की आयु, पिंगल पक्षी की 300 वर्ष की आयु, महल कुआं बावली तालाब आदि की 1000 वर्ष की आयु, घर ग्राम की 500 वर्ष की आयु, मक्खी धुआं की 21 दिन की आयु। इन प्रकार के पशुओं की आयु का निर्माण पक्षियों का क्यों सुना जाता है? क्योंकि नूतन संवत्सर के साथ इन आयुओं का प्रमाण सुनने से मनुष्य सर्वदा के लिए दीर्घायु बना रहता है, अल्पायु नहीं होता है। परंतु इन पक्षियों के अंदर श्रद्धा भक्ति भाव रहना चाहिए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, चक्र भगवान की जय, ललिता चक्र की जय, बद्रीनाथ भगवान की जय। चक्र भगवान के जो है 14,11,000 खर्च हैं। इस वर्ष तीर्थ के द्वारा पूर्ण लाभान्वित प्रदान करते रहेंगे। मेष राशि 14,11,000 खर्च है, लाभ युक्त है। सभी लोग अपनी अपनी राशि का भाव श्रवण कीजिए। वृष राशि 8,05,000 खर्च है, मानसिक तनाव शारीरिक पीड़ा रोग स्थान प्रवेश करता है। मिथुन राशि 14,02,000 खर्च, हर कार्य में सफलता विजय की प्राप्ति हो। कर्क राशि 8,05,000 खर्च, 14 खर्च लोकापवाद, हर समय मन के अंदर विवादास्पद पद बना रहे। सिंह राशि 11,11,000 खर्च, लोकापवाद। कन्या राशि 14,02,000 खर्च, हर कार्य में सफलता विजय की प्राप्ति। तुला राशि 8,05,000 खर्च, रोग स्थान। वृश्चिक राशि 14,11,000 खर्च, लाभ है लाभ। धन राशि 11,02,000 खर्च, रोग स्थान। मकर राशि 5,05,000 खर्च, लाभ युक्त। कुंभ राशि 5,05,000 खर्च, लाभ युक्त। मीन राशि 11,02,000 खर्च, रोग स्थान। मेष राशि के अषाढ़ साथी शनि सिर में प्रवेश किया है। मीन राशि के हृदय में है शनि, कुंभ राशि के पैरों पर है उतार। मीन राशि की 4थी बृहस्पति, वृश्चिक राशि की जो है 8वीं बृहस्पति, कर्क राशि की जो है 12वीं बृहस्पति। ये आषाढ़ से प्रारंभ होगी। इससे पहले ज्येष्ठ मास की जो बृहस्पतियां हैं वो उतरने से पहले इन राशियों का पूजन आरंभ करने लगे बृहस्पति भगवान का। सिंह एवं धनु राशि पर घैया शनि है। सिंह एवं धनु राशि पर घैया शनि है। मकर राशि और वृश्चिक राशि पर छठियाठ है। बोलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ
माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की जय जय श्री राम। बोले आचार्य जी महाराज की जय हो। Thank you.